Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। दुनिया के ज्यादातर विवाद की वजह चीन की दूसरे देशों की जमीन पर कब्जा करने की नीति है। इसी मुद्दे पर उसका अपने सभी पड़ोसी देशों से विवाद भी रहता है। दक्षिण चीन सागर को भी उसने अपनी इसी नीति की वजह से एक बड़ा विवाद बना लिया है, जहां चीन और अमेरिका के बीच बरसों पुराने विवाद के बाद अब जंग की आहट भी आने लगी है। दक्षिण चीन सागर, प्रशांत महासागर के 35 लाख वर्ग किलोमीटर के इस इलाके पर चीन दशकों से कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है, जबकि इस इलाके के दूसरे देश फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, वियतनाम और ताइवान इसके अलग अलग हिस्सों पर अपना दावा करते हैं। दक्षिण चीन सागर पर कब्जा पाने के लिए पहले यहाँ अपनी सैन्य छावनी तैयार की। अब वो इस छावनी की ताकत बढ़ाने में जुट गया है। इस इलाके में वो लड़ाकू विमानों और मिसाइलों का एक बेड़ा तैनात कर चुका है। इससे संकेत ये मिल रहा है कि चीन अब अपने ताकत के दम पर यहाँ कब्जा पाने की तैयारी कर रहा है। ताकत के दम पर दक्षिण चीन सागर पर चीन की कब्जे की कोशिश का जवाब देने के लिए अमेरिका ने कमर कस ली है। उसने दक्षिण चीन सागर के पैरासेल द्वीप के पास अपने 2 युद्धपोत भेज दिए हैं, जिन्होंने पैरासेल से 12 मील की दूरी से इस जगह का चक्कर लगाया। अमेरिका के इन 2 युद्धपोतों ने चीन की नींद उड़ा दी है। अमेरिका के युद्धपोत के दक्षिण चीन सागर में पहुंचने पर चीन और अमेरिका के बीच तलवारें खिंच गई हैं। साफ तौर पे चीन को कह रहा है ये इंटरनेशनल वाटर्स हैं, जहाँ पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, उसके ऊपर की जो वायु है वो इंटरनेशनल एयर स्पेस है। चीन इसको हथियाना चाहता है, कहता है वो पानी भी मेरा है और एयर स्पेस भी मेरी है। चीन जब जब दक्षिण चीन सागर में सैन्य ताकत बढ़ाने की कोशिश करता है, अमेरिका इस इलाके में अपना एक युद्धपोत भेजकर उसकी हरकतों पर लगाम लगाने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में 2 युद्धपोत एक साथ भेजे हैं। इससे दुनिया की 2 महाशक्तियों में टकराव का अंदेशा बढ़ गया है। बिल्कुल क्लियर संदेश दे रहा है कि किसी भी हालत में वो चीन को ये तमाम साउथ चाइना सी को ऑक्यूपाई नहीं करना। कह रहा है कि उसके ऊपर हमला किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। ये उसकी बिल्कुल बेबुनियाद सोच है, बेबुनियाद रवैया है, जिसका कोई भी इंटरनेशनल नॉर्म्स एक्सेप्ट नहीं करता। अमेरिका की एक साथ 2 युद्धपोत भेजने की कार्रवाई को चीन के उस शक्ति प्रदर्शन का जवाब भी माना जा रहा है जो उसने कुछ दिन पहले ही किया था। चीन ने 20 मई को दक्षिण चीन सागर में अपने लड़ाकू विमानों का एक बेड़ा उतारा। ये विमान परमाणु बम बरसाने वाले थे और लंबी दूरी तक उड़ान भर सकते हैं। चीन के इस बेड़े ने दक्षिण चीन सागर का चक्कर भी काटा। दक्षिण चीन सागर में चीन के लड़ाकू विमान भेजे जाने का इस इलाके के सभी देशों ने विरोध किया था। चीन की इस कार्रवाई के 1 हफ्ते के अंदर अमेरिका ने चीन के जवाब में अपने युद्धपोत भेज दिए। इसलिए यह तय है कि टकराव और बढ़ेगा। अमेरिका साफ तौर पे कह रहा है कि ये जो है एक इंटरनेशनल इलाका है, ये इंटरनेशनल हवा है, इंटरनेशनल वाटर्स हैं, और वो किसी भी हालत में किसी भी देश को, चाहे वो चीन हो या कोई और, इसको हथियाने नहीं देगा। अब इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं। दक्षिण चीन सागर को लेकर विवाद बढ़ने की एक और वजह उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को भी माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ट्रंप और किम की बैठक पर आए संकट की वजह चीन को बता रहा है। इसे लेकर भी दोनों देशों के बीच तलवारें खिंची हैं। दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर चीन और अमेरिका के बीच पहले भी टकराव होता रहा है, लेकिन इस बार विवाद ज्यादा ही बढ़ गया है। इसकी एक बड़ी वजह उत्तर कोरिया भी माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ट्रंप और किम की बैठक रद्द होने की वजह से चीन को इसकी पूरी कड़ी मान रहा है। अब वो चीन पर दबाव बनाकर किम को काबू करने की भी कोशिश कर रहा है।
दक्षिण चीन सागर पर चीन और अमेरिका में खिंची तलवार। चीन पर लगाम लगाने के लिए ट्रंप ने भेजे युद्धपोत। चीन और अमेरिका के टकराव में उत्तर कोरिया भी है मुद्दा। डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन की बैठक के खतरे में पड़ते ही चीन और अमेरिका में टकराव शुरू हो गया। इसका इशारा उस चिट्ठी के सामने आने के बाद आया था जिसमें ट्रंप ने किम बैठक रद्द करने की जानकारी दी, जिसके बाद व्हाइट हाउस की ओर से एक बयान जारी कर बातचीत के रद्द होने की वजह चीन को बताया गया था। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की दूसरी मुलाकात के बाद किम का रवैया काफी बदल गया था। हम इन दोनों के बीच हुई बातचीत को लेकर सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं, लेकिन किम के रवैये में बदलाव हमने महसूस किया है। चीन ने अमेरिका के इस आरोप पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। इसलिए दक्षिण चीन सागर पर विवाद की वजह ट्रंप और किम की बैठक पर आया संकट भी माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि चीन के इशारे के बिना किम को किसी भी बात के लिए राजी करना नामुमकिन है। इसलिए वो चीन पर दबाव बनाकर किम को अपनी शर्तों पर झुकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन साफ तौर पर वो चीन को कह रहे हैं कि आप इस मामले से अलग हो जाइए, हम बातचीत करेंगे। चीन बड़ा चिंतित है कि अमेरिका और नॉर्थ कोरिया की अगर बातचीत सक्सेसफुल होती है, कि दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट होती है, चीन को नजरअंदाज करते हुए। उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार और मिसाइलों ने अमेरिका की नींद उड़ा रखी है। वो उत्तर कोरिया के हथियारों के जखीरे को किसी भी कीमत पर खत्म करना चाहता है। इसके लिए पहले भी उसने चीन से मदद मांगी थी, जिसके बाद चीन के इशारे पर किम का रवैया काफी बदल भी गया था। लेकिन जब बात बनते बनते बिगड़ गई, इसलिए अमेरिका किम के लिए चीन से सौदेबाजी भी करने की रणनीति पर काम कर रहा है। सौदेबाजी तो बड़ी जबरदस्त हो रही है। ट्रंप एक एसेंशियली बिजनेसमैन है। ट्रंप ने साफ तौर पे कहा है कि जो अमेरिका और चाइना का ट्रेड है वो एक तरफा ट्रेड है। 350 बिलियन डॉलर की ट्रेड डेफिशिएंसी है। उन्होंने कहा है कि जब तक चाइना वो ट्रेड बैलेंस नहीं करेगा, हर प्रकार की कोशिश की जाएगी कि चाइना के रुख में फोर्सेबल बदलाव आए। दक्षिण चीन सागर में चीन पिछले करीब 1 साल से बेहद आक्रामक हो गया है। वो तेजी से अपने सैन्य ठिकाने मजबूत करता जा रहा है। चीन दक्षिण सागर में 1600 इमारतें तैयार कर चुका है, जिसमें 800 इमारतें उसने फिलीपींस के इलाके में बनाई हैं, जिसमें 2500 सैनिक तैनात किए गए हैं। चीन की इस कोशिश का अमेरिका हमेशा से विरोध करता रहा है, लेकिन अब उसने जो कदम उठाया है उससे साफ है कि वो इस विवाद को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि अगर चीन अपनी साजिश में कामयाब हो गया तो उसका बड़ा नुकसान हो जाएगा। अमेरिका की नहीं, सारी फ्री वर्ल्ड को नुकसान होगा, और इसीलिए फ्री वर्ल्ड बिल्कुल एकजुट होके, इधर भी चीन ने जबरदस्ती हुआ तो एट अ फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम युद्ध अवश्य होगा और हो सकता है। लेकिन चीन दक्षिण चीन सागर से किसी भी देश के जहाज के गुजरने पर ऐतराज जताता है, जबकि अमेरिका की दलील है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक इस इलाके से किसी भी देश के जहाज गुजर सकते हैं। इसके तहत ही उसने अपने युद्धपोत यहां भेजे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गद्दी संभालने के बाद दक्षिण चीन सागर को लेकर काफी सख्त नजर आए, लेकिन किम के परमाणु परीक्षणों से अमेरिका का ध्यान इस ओर से हट गया, जिससे चीन की दादागिरी यहां और बढ़ गई। इससे परेशान होकर इस इलाके के आसपास के देशों ने भारत से मदद की गुहार भी की। दक्षिण चीन सागर पर जो देश अपना दावा करते हैं उनमें ज्यादातर आसियान के सदस्य हैं। भारत ने इस साल गणतंत्र दिवस पर सभी आसियान देशों को मेहमान बनाया था। ऐसे में अब चीन की दादागिरी से मुकाबला करने के लिए ये देश भारत से मदद की उम्मीद कर रहे हैं। जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से ये जितने जितने छोटे देश हैं इनको मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहा है। इनके साथ जो है अपने कम्युनिकेशन, मिलिट्री इक्विपमेंट, मिलिट्री ट्रेनिंग, क्योंकि ये बड़े छोटे छोटे देश हैं, इनके साथ कनेक्टिविटी इंप्रूव कर रहा है ताकि इनकी डिपेंडेंसी चीन के ऊपर कम हो।
समंदर में चीन की दीवार का पर्दाफाश होने के बाद अब पूरी दुनिया में इसके खिलाफ आवाज उठ रही है। लेकिन चीन ने पिछले 1 साल में अमेरिका को उत्तर कोरिया के मुद्दे पर फंसाकर यहां खुद को काफी मजबूत कर लिया है। अब अमेरिका एक बार फिर चीन को रोकने के लिए मैदान में आया है, इसलिए इस विवाद के जंग में बदलने का भी खतरा मंडरा रहा है।